भोग मोक्ष और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योगिनी एकादशी अवश्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत आ रहा है 17 जून बुधवार को। आइए जानते हैं इस एकादशी को करने से क्या पुण्य लाभ होता है, जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और इसे कैसे करना चाहिए, इसकी कथा कौन सी होती है। यह सारी जानकारी देखने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि आप सांसारिक भोगों, स्त्री सुख और ऐश्वर्यशाली जीवन की तलाश कर रहे हैं, इनकी लालसा रखते हैं, तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 17 जून बुधवार को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सांसारिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, स्त्री सुख भी प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल भी प्राप्त होता है। तो जानते हैं कैसे करें योगिनी एकादशी। दशमी तिथि की रात्रि को भोजन न करें, व्रती संयम का पालन करें, काम क्रोध लोभ मोह झूठ आदि पाप कर्मों से दूर रहे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान करें। इस दिन शुद्ध काली मिट्टी से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, फिर एक कुंभ की स्थापना करें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजन करें। पीले पुष्प धूप दीप से पूजन कर मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाएं। पूरे दिन व्रत रखते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रातः पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में ताजा जल और बताशा डालकर अर्पित करने से धन दौलत की कमी दूर होती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के साथ दीपक लगाने से धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन पीपल का पौधा भी रोपना चाहिए, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं। योगिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में संयम, सदाचार और अभयता आती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। कोई भी व्रत आप करते हैं तो आपको व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान शिव पर हमेशा ताजे फूल अर्पित किया करता था। जो माली उसके लिए पुष्प लाया करता था, उसका नाम हेम था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हेम अपनी पत्नी के साथ रमण करने लग गया और भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प ले जाना भूल गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते काफी वक्त बीत गया, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को माली का पता लगाने भेजा। सेवकों ने माली का पता करके राजा को सूचना दी कि माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। तो सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने माली को बुलाने की आज्ञा दी। जब माली को राजा कुबेर के सामने पेश किया गया, तो क्रोधित होकर राजा ने उससे कहा कि तूने भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है। तू उनकी पूजा के लिए पुष्प लाना भूल गया है। यह भगवान शिव का अपमान है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। स्त्री से बिछुड़कर मृत्युलोक में आकर वह महादुख भोगता रहा।
परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया। वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। एक दिन भटकते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली ने उन्हें प्रणाम कर विनयपूर्वक अपनी व्यथा कह सुनाई। माली की व्यथा सुनकर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार में सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में लौट आया। योगिनी एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इसका पारण कब किया जाएगा, यह अवश्य जान लीजिए। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 जून को सूर्योदय से पहले तड़के 5:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जून को प्रातः 7:49 तक और एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 18 जून को प्रातः 5:28 से 8:14 तक। तो साथियों, यह है योगिनी एकादशी व्रत की महिमा, व्रत को करने की विधि और व्रत की कथा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में हरिओम अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।